नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये वैकेंसी निकली हुई है दिल्ली के अंदर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इस वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी दूंगा। कितने पद हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी रहेगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और इसके लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होना आवश्यक है। इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ओपनिंग डेट 9 जनवरी 2024 से शुरू है और 7 फरवरी 2024 तक ये चलेगा। इसके अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी की वैकेंसी है जो कि दिल्ली के अंदर रहेगी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी मेल, पीजीटी हिंदी फीमेल के लिए अलग अलग कैटेगरी रखी गई है। और पीजीटी हिंदी जबकि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, ये दोनों में डिफरेंस है। हालांकि जॉब सेम है, पे लेवल सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन कुछ जो है नगर निगम के अंदर आती हैं और कुछ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अंदर आती हैं। तो जिसमें पे लेवल 8 का मतलब है काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। इसके अंतर्गत ये आप देख सकते हो यहाँ पर पीजीटी हिंदी मेल के लिए टोटल 1 वैकेंसी है, पीजीटी हिंदी फीमेल के लिए 4 वैकेंसी हैं, पीजीटी हिंदी मेल के लिए 7 वैकेंसी हैं जो कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर है। और पीजीटी मैथ के लिए टोटल 7 वैकेंसी हैं मेल के लिए और पीजीटी मैथ के लिए फीमेल के लिए 11 वैकेंसी हैं। साथ ही पीजीटी मैथ के लिए 4 वैकेंसी एनडीएमसी में है। फिर बात करते हैं पीजीटी फिजिक्स के लिए टोटल 4 वैकेंसी हैं, पीजीटी फिजिक्स फीमेल के लिए 4 वैकेंसी हैं, पीजीटी फिजिक्स के लिए 1 वैकेंसी है। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए 14 वैकेंसी हैं, पीजीटी केमिस्ट्री फीमेल के 10 वैकेंसी हैं, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए टोटल एनडीएमसी में 2 वैकेंसी हैं, पीजीटी बायोलॉजी मेल के लिए 18 वैकेंसी हैं, पीजीटी बायोलॉजी फीमेल के लिए 9 वैकेंसी, पीजीटी बायोलॉजी के लिए एनडीएमसी में 2 वैकेंसी हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। ये वैकेंसी सब्जेक्ट वाइज है, तो जो भी सब्जेक्ट आपकी है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए मेल के लिए 23, पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल के लिए 0, पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए एनडीएमसी में 5 वैकेंसी हैं जिसमें मेल फीमेल नहीं दर्शाया गया है। इसके बाद बात करते हैं पीजीटी कॉमर्स की। कॉमर्स के अंतर्गत पीजीटी कॉमर्स के लिए 8 वैकेंसी हैं मेल के लिए, पीजीटी कॉमर्स के लिए फीमेल के लिए 8 वैकेंसी हैं और पीजीटी कॉमर्स के लिए 6 वैकेंसी एनडीएमसी के अंदर है। इसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री की। पीजीटी हिस्ट्री की 14 वैकेंसी हैं मेल के लिए, पीजीटी हिस्ट्री की फीमेल के लिए 6 वैकेंसी और पीजीटी हिस्ट्री के लिए एनडीएमसी में टोटल 4 वैकेंसी है। अब पीजीटी जियोग्राफी। अब पीजीटी जियोग्राफी के अंदर टोटल 20 वैकेंसी हैं जो कि मेल के लिए है और फीमेल के लिए 1 वैकेंसी है। और पीजीटी जियोग्राफी की एनडीएमसी में 3 वैकेंसी हैं। पीजीटी सोशल पॉलिटिकल साइंस में 29 पद हैं मेल के लिए और फीमेल के लिए 6 पद हैं। और पॉलिटिकल साइंस के अंदर 4 पद हैं एनडीएमसी के अंतर्गत। पीजीटी सोशलॉजी जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत 10 वैकेंसी है, फीमेल के लिए भी 5 वैकेंसी हैं और पीजीटी एनडीएमसी में कोई वैकेंसी नहीं है। इसके अलावा पीजीटी फिजिक्स एजुकेशन में 14 वैकेंसी हैं मेल के लिए और फीमेल के लिए 14 वैकेंसी हैं और एनडीएमसी में 3 वैकेंसी हैं। पीजीटी होम साइंस में 0 है और मेल के लिए, और पीजीटी होम साइंस में फीमेल के लिए 15 वैकेंसी हैं और पीजीटी होम साइंस में डोमेस्टिक साइंस के अंतर्गत एनडीएमसी में 1 वैकेंसी है। टोटल 297 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए क्लियर नोटिफिकेशन जो दिया गया है वो इस प्रकार से है, जिसमें पोस्ट के जो टीचर, जो भी पोस्ट के जो मेल फीमेल टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए पोस्ट कोड रखा गया है 804/23। इस कोड का विशेष ध्यान रखें, ये कोड आपको भरना होगा। और यहाँ पर अब दिया गया है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन पोस्ट टीचर मेल फीमेल दोनों के लिए टोटल वैकेंसी आपके सामने रखी गई हैं, जिसमें एससी के लिए 1 है,
और इसके लिए योग्यता जो रखी गई है वो मास्टर डिग्री रखी गई है, ओरिजिनल डिग्री के साथ पीजीटी के लिए हिंदी के अंदर आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो। एक्सपीरियंस के लिए कोई आवश्यकता नहीं, इसमें एक्सपीरियंस लिखा है इनिशियल निल है। अगर आपका 3 साल एक्सपीरियंस है किसी टीचिंग स्कूल का या इसका, तो आप इसमें आपको वरीयता दी जाएगी। पे स्केल रहेगा 47,000 से 1,51,100 रुपये। पे लेवल 8 है, ग्रुप बी की पोस्ट है। एज लिमिट इसमें 36 साल रखी गई है, 36 साल से आपकी उम्र कम होनी चाहिए। एज पर गवर्नमेंट रूल जो है वो आपको छूट दी जाएगी, जिसमें क्लियर मेंशन किया गया है कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय ऑफ द सेम डिपार्टमेंट में है और उनको एज लिमिट छूट दी जाती है 5 साल की। इसके एनेक्स 2 में 1 में और जो छूट है वो मैं आपको नीचे दिखा दूंगा। और भी इसके अलावा क्या छूट है, पीछे हिंदी के लिए फीमेल के लिए जो वैकेंसी है टोटल 4 है, जिसमें जनरल के 3 और 1 एससी के लिए है। उनके लिए भी क्वालिफिकेशन सेम रखी गई है। इसके अलावा ये आप देखते हो एनडीएमसी में, जो एनडीएमसी के अंदर वैकेंसी है उसमें भी सेम है, सैलरी तीनों में सेम है। अगर आपको कहीं भी जॉब मिलती है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, इनमें सैलरी सेम रखी गई है। अब बात करते हैं पोस्ट मैथ के लिए। मैथ में जो टोटल वैकेंसी है 7 वैकेंसी, जिसमें 2 जनरल के लिए, 2 एससी के लिए और 2 ओबीसी के लिए रखी गई है, और 1 रखी गई है कैटेगरी पोस्ट यानी पीडब्ल्यूडी के लिए। इसमें मास्टर डिग्री इन मैथ के अंदर होनी चाहिए। सैलरी इनकी भी सेम है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो किसी सब्जेक्ट हैं सबकी सैलरी सेम रहेगी। इसके बाद जो बात करते हैं मैथ के अंदर जो एनडीएमसी की है उनमें भी सब कुछ सेम है। उसमें 2 पोस्ट जनरल के लिए हैं, टोटल 4 पोस्ट हैं, 4 में से 2 जनरल के लिए, 1 ओबीसी 1 एसटी के लिए हैं। इसके अलावा बात करते हैं और फिजिक्स की टोटल 1 जनरल के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए, टोटल 4 सीट है और 1 पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए रखी गई है। इनके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए मैथ के अंतर्गत। दोस्तों जो वैकेंसी है इन सब में मास्टर डिग्री होना मस्ट है। अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हर पोस्ट की अलग अलग नोटिफिकेशन है, अलग अलग कोड है, तो आपको जब भी वैकेंसी फॉर्म भरेंगे आप तो अपना कोड का विशेष ध्यान रखेंगे कि किस कोड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे इसमें 14 वैकेंसी है, जनरल के लिए 5 हैं, केमिस्ट्री के लिए 3 ओबीसी 3 एससी और 2 एसटी और 1 ईडब्ल्यूएस और 1 पीडब्ल्यू की रखी गई है कैटेगरी बी के लिए। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में फीमेल के लिए भी सेम है, ऐसे ही है। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो, और मैं इसका नोटिफिकेशन जो है आप डिस्क्रिप्शन लिंक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा बायोलॉजी का उनका भी सेम है, तो मैं आपको और नीचे चलता हूँ ताकि मुख्य चीज़ें आपको बता सकूँ। ये आप देखिए सबके लिए मास्टर डिग्री रखी गई है। एज लिमिट आपकी 36 ईयर रखी गई है, उससे कम आपकी उम्र होनी चाहिए, और बाकी एज पर कैटेगरी आपको छूट दी जाती है। अब देखो इकोनॉमिक्स के अंदर काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जिसमें जनरल के लिए 14, ओबीसी के 2, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यू के 4, टोटल 23 वैकेंसी हैं, जिसमें कैटेगरी ए बी सबके लिए पीडब्ल्यू में अलग अलग कैटेगरी दी गई हैं। इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के बाद कॉमर्स, और कॉमर्स के बाद कॉमर्स फीमेल, कॉमर्स हिस्ट्री में टोटल 14 वैकेंसी है, 2 जनरल के लिए, 3 ओबीसी 5 एससी 1 एसटी 3 ईडब्ल्यूएस और उसके बाद पीडब्ल्यूडी के लिए है। सेम फीमेल के लिए भी ऐसी हिस्ट्री में रखा गया है। और ये एनडीएमसी, तो ये अब देख सकते हो कोड हर बार चेंज किया गया है, इसमें हर पोस्ट के लिए कोड चेंज है। अब जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी की टोटल 20 वैकेंसी में 7 जनरल के लिए हैं, 8 ओबीसी के लिए हैं, उसके बाद एसटी के लिए नहीं है,
EWS के लिए 5 हैं और उसके बाद PW के लिए रखी गई हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फीमेल के लिए वैसे ही हैं। सभी में उम्र सीमा आपकी 36 साल रखी गई है, यानी कि डिग्री आपके पास होनी चाहिए, उम्र में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिकल, पॉलिटिकल साइंस फीमेल, और उसके बाद आता है आपका पॉलिटिकल साइंस सोशोलॉजी। सोशोलॉजी का देख सकते हैं, सोशोलॉजी का मेल देखिए, टोटल जनरल के लिए 6 हैं, OBC के लिए 1 है, ST के लिए 2 हैं, ST के लिए 1 है, और टोटल वैकेंसी 10 है। 10 में से सबके लिए मास्टर डिग्री मांगा गया है सोशोलॉजी के अंदर में। और साथ में क्वालिफिकेशन मेंशन द सीरियल नंबर 2 above relaxation in case of candidate having obtained PhD डिग्री फ्रॉम द जो PhD डिग्री आपने ले रखी है, या फिर फर्स्ट डिवीजन इन हायर सेकेंडरी में डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन विद द मैंडेटरी कंडीशन with the candidate acquire a B.Ed qualification within a period not exceed 3 years from the date of joining service। अगर आपने ये सब कर रखा है, 3 साल पहले आपने B.Ed किया है, तो आपको इसमें और छूट मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है, इसका अगर आपके पास ये योग्यता है तो आप इसका लाभ उठाइए। खासकर जो बच्चे हैं उन्हें बताइए। कई बच्चे ऐसे होते हैं इनके पास डिग्री होती है लेकिन उन्हें वैकेंसी के बारे में पता नहीं चल पाता है, उन तक ये बताइए। अब बात करते हैं कैटेगरी जिसमें रखी हुई है। जैसे अगर छोटी मोटी आपको बीमारी है, जैसे कि ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, या फिर हार्ड हियरिंग है, ये भी एक्सेप्टेड हैं इसके अंतर्गत। उसके बाद लिखा है भारत का नागरिक होना चाहिए, वो सब में लिखा रहता है। अप्लाई आपको DSSBonline.nic.in पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी गवर्नमेंट वेबसाइट है। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये रहेगी, जो कि वुमेन कैंडिडेट और कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल PhD और हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी हैं, उनके लिए एग्जम्प्टेड है फ्रॉम अप्लाइंग एप्लीकेशन फीस। यानी अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं और शेड्यूल कास्ट से हैं, वुमेन हैं, आपके लिए एप्लीकेबल जो है फीस जो है छूट दी जाती है। एक्स पर्सन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर एम्प्लॉयड इन सिविल साइड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट या NCT दिल्ली, तो उनको ये छूट नहीं दी जाती है। लोकोवर्डी रेगुलर बेसिस आफ्टर एवेलिंग द बेनिफिट, उन्हें ये छूट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा द कैंडिडेट सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन आपको पे करना है। इसके बाद बात करते हैं एग्जाम स्कीम की। जो एग्ज़ाम है टीयर, पहले इसमें टीयर 1 होगा, जो कि आपका 3 घंटे का होगा, 300 मार्क होंगे और 300 आंसर क्वेश्चन होंगे। इसके अंतर्गत जो रहेगा टीयर 1 के अंतर्गत जो पोस्ट है सबके लिए MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे जब करने होंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस भी होगी, इंग्लिश लैंग्वेज भी होगी, इसमें मेंटल टेस्ट होगा, रीजनिंग होगी, जनरल अवेयरनेस होगी, हिंदी लैंग्वेज होगी, कंप्रेशन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये सब मिला के 100 मार्क का होगा। और सेक्शन 2 में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को पढ़ाना है, 200 नंबर का वो होगा। यानी 100 नंबर आपको जनरल में लाने हैं और 200 नंबर उसमें लेके आने हैं। इसके बाद आप ये देख सकते हो नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिटेक्टेबल 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसके अंदर। तो आप अपना ये सोच सकते हो, नेगेटिव मार्किंग है तो आपको एक्यूरेट जो आंसर हैं उनके आंसर देने हैं, अन्यथा आप नेगेटिव में जाओगे। एक्सेप्शन के लिए 5% कोटा रखा गया है, अगर वो जिस कैटेगरी में है मिनिमम ऑफ 30%। यानी आप अगर जनरल से हैं तो आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 5% छूट जाती है, या OBC में है तो 5% छूट जाती है। आप अपने हिसाब से 5% छूट का इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस वैकेंसी में जो रिलेशन जो बेनिफिट दिया गया है उसका आप अपना लाभ उठा सकते हैं। अब जैसे कि एज रिलेशन, एज की बात आती है सबसे ज़्यादा। नो रिक्वेस्ट चेंज टू कैटेगरी इंटायर द लेटेस्ट स्टेज, आप अपनी कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकते, जिसमें भरोगे आप उसी में भर पाओगे।
रिजर्वेशन जो बेनिफिट है वो एप्लीकेबल रहेगा SC, ST, EWS, PWD एंड अदर स्पेशल कैटेगरी अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। साथ ही जो इसके अलावा बोर्ड ऑफ मेकिंग कैंडिडेट वो रहेगा, उस पर डिसीजन लेंगे। OBC सर्टिफिकेट अगर आपका है तो वो दिल्ली गवर्नमेंट ने इशू किया है वही आपका लागू होगा। OBC सर्टिफिकेट इशूड कंप्लेंट अथॉरिटी आउटसाइड दिल्ली, ए पर्सन बिलोंग टू ए कम्युनिटी डूली नोटिस OBC by NCT of Delhi, this certificate should not have a mandatory on issued on OBC सर्टिफिकेट। यानी उसके अंतर्गत आप जो दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली का सर्टिफिकेट है वो OBC का काउंट होगा। OBC सर्टिफिकेट इश्यूड बाय ए कंप्लीट अथॉरिटी आउटसाइड दिल्ली टू ए पर्सन बिलोंग टू ए कम्युनिटी duly notified as OBC by GNCT of Delhi. This certificate should have mandatorily been issued on the basis of OBC certificate issued the government of NCT of Delhi to family member of the concerned person who had been residents in Delhi before 8 सितंबर 1993 से पहले का है तो उसमें अप्लाई कर सकता है। अगर आप बाहर से हैं जैसे तो आप उसमें बाहर से हैं तो आप उसमें जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। साथ ही जो छूट की बात करते हैं तो SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल जो रखी गई इस प्रकार से है। और साथ ही हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो एक्सेप्शनल ग्रुप B नॉन गेस्टर पोस्ट के लिए जितनी उन्होंने सेना जॉब की है उसमें से घटाने के बाद 3 साल, यानी मैक्सिमम अप टू 55 साल की उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात है। तो दोस्तों अब इसके बाद करते हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो दे रखे हैं कैंडिडेट के लिए, वही नॉर्मल जो हर जगह होते हैं। आपको अपना नोटिफिकेशन जो आपका जो कॉल लेटर आएगा वो आपको खुद डाउनलोड करना है। जो सेंटर्स जो रहेंगे वो एग्ज़ाम सेंटर वो दिल्ली NCR के अंदर रहेंगे, तो आपको वहीं पर जाके एग्ज़ाम देना है। तो दोस्तों ये ये थी इस वैकेंसी संबंधी जानकारी। ऐसी ही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाती है। आपसे नम्र निवेदन है कि जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।